हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं करने आए हैं आप लोगों से। आज हम मैथ्स के बारे में बात करने आए हैं। मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज़्यादा 9th-10th के बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में भी प्रॉब्लम होती है और वो हेजिटेट करते हैं पूछने में टीचर्स से, ट्यूशन टीचर्स से कि हमारे साथ वाले बच्चे क्या सोचेंगे एंड टीचर क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो मुझे लगता है कि वो शायद सामने नहीं पूछ पाते, तो मैं यूट्यूब के थ्रू उन बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ जिन बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से उनके मैथ्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। तो आज हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे मैथ्स में जो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक उठाते हैं। आई नो, जैसे अगर मैं कहूँगी आपसे 34 + 45, देन यू नो वेरी वेल कि आप बहुत जल्दी आंसर लिखेंगे कि 79 होता है ना, इजिली आप बता देंगे। यही मैं अगर 3.4 और 4.5 की बात करूंगी तो आप कह देंगे मैम 7.9 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ एक नंबर 4 है एंड नेक्स्ट नंबर आपका 3.45 है, देन बहुत सारे बच्चे इनमें इस पॉइंट में, मतलब एक नंबर में पॉइंट ना हो और दूसरे वाले नंबर में आपका पॉइंट हो, तो कुछ बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कैसे प्लस करें। तो इसी चीज को आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी कोई नंबर नॉर्मल है तो देन उसके नीचे नॉर्मल वाला नंबर ही आएगा जो पॉइंट से पहले होता है। आई मीन टू से दैट कि जो पॉइंट से लेफ्ट हैंड वाली साइड में होता है, ये हमारा राइट हैंड वाली साइड है, राइट हैंड वाला साइड होता है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड वाली साइड होता है। तो जो लेफ्ट हैंड वाली साइड होता है वो नॉर्मल नंबर के नीचे नंबर लिखा जाता है, पॉइंट लगाया जाता है, एंड देन जिस नंबर के साथ पॉइंट नहीं है उसको भी हम अपने पास से एक पॉइंट देते हैं। एंड देन उसके आगे जितने नंबर, जैसे हमारे यहाँ पर 4 एंड 5 है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 0 लैक कर लेते हैं एंड देन फिर प्लस कर देते हैं। अब आप लोगों के लिए सिंपल एडिशन हो गई है कि 0 + 5 5 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा, एंड 4 + 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ये होती है इस टाइप के क्वेश्चन की एडिशन। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऐड कैसे करें, अब ये एक नॉर्मल नंबर है। यही अब हम कुछ टॉपिक सब्ट्रैक्शन में देखिए, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन हो 45 - 34। आई नो सब बच्चे कर सकते हैं, 5 4 1 1 11, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं 4.5 - 3.4, यू नो वेरी वेल 1.1। लेकिन अगर मैं कहती हूँ 1 - 0.61, एंड यही मेरे बच्चों को, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कुछ बच्चों को नहीं होती लेकिन कुछ बच्चों को होती है, उनके लिए ये वीडियो है मेन कि 1 - 0.67 कैसे करें। तो वही हमने जैसे एडिशन में किया था कि 1, अब यहाँ कहेंगे मैम लेफ्ट साइड तो कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट से पहले हम अपने आप ही एक 0 मान लेते हैं, वो हमारी लेफ्ट साइड हो जाती है। ये हमारी लेफ्ट साइड होगी और ये हमारी राइट साइड होगी। तो मैंने आपको बताया जो भी नंबर है जिसके साथ कोई भी पॉइंट नहीं है तो उसके साथ हम उसके नीचे लेफ्ट साइड वाला नंबर लिख देते हैं, अपने पास से एक पॉइंट दे देते हैं जिसके पास पॉइंट नहीं है, और 0 जितने नंबर पॉइंट के बाद हैं उतने ही हम यहाँ पे उस नंबर के साथ 0 ऐड ऑन कर लेते हैं, एंड देन फिर हम माइनस कर देते हैं कुछ। अब कुछ बच्चे माइनस करने में भी गड़बड़ यहाँ पे करते हैं कि 0 - 1 वो लिख देंगे 1। ये कुछ बच्चे गलती करते हैं, लेकिन कभी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर डिवाइड वो माइनस नहीं हो सकता। ये आप लोगों को पता है कि यहाँ से हम 1 को कैरी देंगे, यहाँ इसे 10 बनाएंगे, फिर ये दोबारा कैरी देगा, ये 9 बनेगा, एंड हमारा ये अब 10 बन जाएगा। 10 - 1 यहाँ 9 आ जाएगा, 9 - 6 यहाँ 3 आ जाएगा, एंड ये पॉइंट, एंड ये 0। तो इट मीन्स जब 1 में से 0.67 माइनस किया जाता है तो 0.39 आता है, ना कि कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे माइनस करते हैं 0.67 1 माइनस कर दिया और आगे आपका 51 पॉइंट लगा दिया। ये आपका रॉन्ग मेथड है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है। सही मेथड ये है। कुछ क्वेश्चंस आप इस टाइप के प्लीज, अगर आप चाहते हैं जो कि आपकी इससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई भी क्वेरी है बेसिक्स में जो आप अपने टीचर से या फिर ट्यूशन टीचर से भी पूछने में हेजिटेट करते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जिससे आप लोग 9th-10th वाले बच्चे स्पेशली
8th वाले बच्चे, 6th 7th 8th के बच्चे जिन्हें ये चीज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो सोचते हैं हम ये पूछेंगे तो टीचर या फिर हमारे साथ वाले हंसेंगे कि हमें नहीं आता, तो उस चीज के लिए ये आपके लिए वीडियो है, ठीक है ना। तो आगे की बात करते हैं हम। अब कुछ बच्चों को डिवाइड, कैसी डिवाइड ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो अपॉन वाली डिवाइड होती है, जैसे सिंपल सी पहले हम देख लेते हैं 4/2। अब यहाँ आप सीधा सीधा 2 से 4 काट देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। ये तो आप इजीली कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं 2/4, ये भी आप इजीली कर लेंगे नीचे का। तो इस चीज में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, 2 × 2। 2 की टेबल को अपने मन में पढ़ना होता है। 2 की टेबल में 4 आता है, यस, 2 टाइम्स, एंड 2 की टेबल में 1 टाइम्स 2 आता है, तो ये बना आपका 1/2। अगर इसे हमें अब पॉइंट में कन्वर्ट करके आंसर प्रॉपर देना होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें, 2 से तो 1 डिवाइड नहीं हो सकता आप लोगों के अकॉर्डिंग। लेकिन नहीं हो सकता है, हम पॉइंट लगाएंगे एंड एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, और पॉइंट के आगे हमेशा एक 0 लगा देते हैं। तो ये होता है 0.5, इसका हो गया। ऐसे ही अब थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन, अगर 675 सपोज और नीचे हो आपका 35, अब बच्चे कंफ्यूज, अब हमें मैम समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आके बच्चे या तो 35 का टेबल, जिन्हें आता है नॉर्मल सी बात है, 35 का टेबल बनाएंगे और 675 डिवाइड करेंगे। या फिर आप और इजी मेथड होता है, वो अपनी चॉइस है, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि मैम हमें मन में कैलकुलेशन करनी नहीं आती, हम मन में डिवाइड नहीं कर सकते, हमें टेबल नहीं समझ में आता, कैसे पढ़ें। तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल सिखाए तो उसके लिए थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जिनके भी एंड में 5 आता है वो 5 से डिविजिबल नंबर होते हैं। इट मीन्स ये बोथ नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो अब आप 5 का टेबल अपने मन में पढ़ें। हमें ठीक है 7 से 35 होते हैं, ये तो हमें क्लियरली पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि 5 की टेबल में 675 किस टाइम्स पर जाएगा, डिवाइड होगा हमारा। तो हम उसके लिए 5 का टेबल मन में पढ़ना शुरू करेंगे। 5 1 जा 5, यहाँ 6 था, 5 माइनस करा तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो ये क्या बन गया, अब हमारा 17 बन गया। चाहे अपने मन में रखें, मैंने यहाँ आपको समझाने के यहाँ 17 लिखा है। अब 17, 5 3 जा 15 होते हैं, तो यहाँ आ गया आपका 3। 15 माइनस करा तो यहाँ 2 बच गया, तो ये हमारा 25 हो गया, और 5 जा 25। अब आपके पास ये आ गया 135/7। अब आपके लिए इजी है, 135 से 7 से 135 को डिवाइड कर लें। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 इज द ग्रेटर नंबर, 13 से ग्रेटर है, तो 2 जा नहीं लेंगे हम, 1 जा ही लेंगे। 7 13 माइनस 7 6, 65 हो गया अब हमारा। 9 जा 63। अब हमारे पास कितने लेफ्ट बचे हैं, 2। अब कहेंगे या तो 2/7, या तो आप इसे होल नंबर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं 19 2/7, या फिर आप इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 19 19 पॉइंट, फिर 7 पॉइंट लगाएंगे आप यहाँ पर और 20 मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, अभी आपके लिए क्या बन गया, 20 बन गया। और 7 से 20 मतलब आपके लिए 4 2 जा 14, फिर आपके पास 6 बचेंगे, इसे 60 करेंगे, डन, 6 बचेगा आपके पास, 60 हो जाएगा। फिर 7 से 60 के लिए 8 आ जाएगा, एंड देन आप यहाँ चाहे तो अपना आंसर छोड़ के आ सकते हैं 19.28, या फिर आप 19 2/7 भी आंसर। कभी कभी हमें किसी चीज में प्लस करना होता है तो हमें पूरा सॉल्व करके लेना होता है, जैसे 9 10 वालों को पता है कि हमें कभी कभी पूरा प्रोसेस करने के लिए किसी चीज में प्लस करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इसे हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन इस टाइप से करनी होती है। इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप और जानना चाहते हैं तो देन मुझे कमेंट करिएगा। मैं अलग अलग, अभी मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, फिर मैं आपको अलग अलग एक एक स्पेशली टॉपिक लेके आपको समझा दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी इसमें छोटी छोटी बातें ही क्लियर करना चाहती हूँ। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देख के बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, मुझे पता है। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे इसे देखें ना, मैं चाहती हूँ कि बच्चे इसे देखें और मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीजर्स
और अलजेब्रा में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, उससे रिलेटेड लेके आऊंगी कल, फिर आएंगे। बाय बाय स्टूडेंट।